दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भले ही मारा गया हो, लेकिन उसके करीबियों के खिलाफ यूपी सरकार का अभियान अभी भी जारी है। पुलिस वालों की हत्या में नामजद विकास के करीबियों की तलाश के लिए कानपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के चौक चौराहों पर लगे इन पोस्टर्स में पुलिस ने अपराधियों का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। इन पोस्टर्स में विकास के गुर्गों के फोटो के साथ नाम पते का जिक्र किया है। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, ये क्या खबर है? ये कहां कहां पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब कानपुर का पूरा शूटआउट केस सामने आया था, उसके बाद से ही विकास दुबे और उसके तमाम सारे साथियों को वांछित के वांटेड के पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे, जिसमें कानपुर के सभी थाने शामिल थे। सभी ऐसी जगह जहां पर लोगों का बहुत आना जाना रहता है, उन सब जगहों को शामिल किया गया था। अब ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम सारे जो उनके साथी थे, उनके बारे में कोई भी सूचना देता है पुलिस को, तो वो पुलिस के लिए एक बड़ी मदद भी होगी और इसके एवज में पुलिस उनको इनाम भी देगी। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि कानपुर शूटआउट में विकास दुबे समेत अभी तक जितने लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है, उसके अलावा जितने लोग भी अभी वांछित हैं, जिनकी लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन करके खोजबीन की जा रही है, उनकी अगर कोई जानकारी देता है तो शायद पुलिस को पड़ताल में एक बड़ी मदद इसमें मिल सकती है और इसी लिहाज से ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। आज जो रिपोर्ट अशोक, आज जो रिपोर्ट आई है विकास दुबे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो क्या बताती है? देखिए, विकास दुबे के एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है। उसमें मुख्य तौर पर कई सारे अहम बिंदु सामने आए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर विकास दुबे को कुल 3 गोलियां लगी थीं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक गोली विकास दुबे के दाहिने कंधे पर लगी। इसके अलावा बाकी जो 2 गोलियां हैं वो विकास दुबे के बाएं सीने पर लगी हुई हैं। इसके अलावा पीएम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 जख्म के निशान विकास दुबे के शरीर पर पाए गए हैं और यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को मारा, तो वो जो जख्म के निशान है वो जब गोलियां लगी उसके दौरान विकास दुबे गिरा या भागा, उस दौरान जो चोटें लगी थी उसके जख्म के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि जो 6 निशान कहे जा रहे हैं, उनका कहना यह है कि गोली लगने और निकलने के स्थान को भी इसमें जोड़ा गया है, यानी 3 गोलियों के हिसाब से 6 जख्म के निशान गोलियों के होते हैं। इसके अलावा जो 4 जख्म के निशान है वो भागने के दौरान या गिरने के दौरान विकास के शरीर पर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एनकाउंटर को लेकर जो सवाल बीते कई दिनों से उठाए जा रहे थे कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर जब पुलिस ने किया था, क्या उसको जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था या ऐसी क्या स्थिति रही होगी, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम से कम उन तथ्यों को साफ करती है कि मुठभेड़ के दौरान ही विकास दुबे को गोलियां लगी होंगी और यही पुलिस की थ्योरी शुरुआती दौर से सामने भी आई है।